कोई कष्ट नहीं है, दुख तो सिर्फ एक बात का है भद्रे, सब कुछ चले जाने के बाद में भी हम कर्जेदार है रेडी। एक बात पूछने आया हूं महारानी, क्या तुम इस धर्म की नाम में थोड़ा हाथ बटा सकती हो? क्या तुम मेरे साथ बिक सकती हो? जब ये कहा कि बिक सकती हो तो पत्नी ने उत्तर दिया, महाराज आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैं किसी दूसरे की पत्नी। पत्नी बोली, प्रभु आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैं किसी दूसरे की पत्नी है। इस शरीर पे अधिकार है आपका, हक है आपका। अरे बेचना तो बहुत छोटी बात है महाराज, अगर तुम चाहो तो हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दो, हमें कोई मतलब नहीं है भगवान, पहले हमें बेचना फिर खुद बेच जाना। रोहितास आ गए, बोले पिताजी हमें भी लिए चलो हम भी चले। तो हरिशन एक बात कहते, रानी तारा इन वस्त्र आभूषणों पे हमारा तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहा, कोई फटी पुरानी साड़ी रखी हो वो पहन लो भद्रे। चले हैं तीनों प्राणी जिस समय काशी में बिकने के लिए। श्रोता बंधुओं, क्या वेशभूषा है, क्या दशा है तीनों प्राणियों की, तो कभी कल्पना करता है। जिस रानी ने कभी घर से निकल करके देहरी नहीं देखी थी, आज काशी में बिकने के लिए चली है। देखो क्या दशा है तीनों प्राणियों की कि रानी को सब श्रृंगार छुटो और केवल एक साड़ी मोटी के। रानी को सब श्रृंगार छुटो केवल एक साड़ी मोटी है, बेटा पे सिर्फ लघोटी है, राजा पे केवल धोती है। चले तीनों प्राणी जिस समय काशी में बिकने के लिए। श्रोता बंधुओं, जिस रानी ने कभी घर से निकल करके देहरी नहीं देखी थी, आज काशी में बिकने के लिए चली है। तीनों प्राणी अपनी राजधानी को बार बार प्रणाम करते हैं और काशी के लिए रवाना होते हैं। विश्वामित्र आगे चल रहे हैं, तीनों पीछे पीछे चल रहे हैं। धूप पड़ रही है, नंगे पैर भाग रहे हैं, पानी नहीं पिया। और जब पानी नहीं पिया तो रोहितास जो है वो प्यास के कारण बेहोश होकर जमीन पे गिर गया। और जब रोहितास जमीन पे गिरा तो तारा अपने पति का हाथ पकड़ के खड़ी हो गई, बोली महाराज थोड़ी देर खड़े हो जाओ, आपने पानी नहीं पिया, मेरे बच्चे ने पानी नहीं पिया, मेरे बच्चे को पानी पिला लो। तो हरिशन कहने लगे, रानी तारा हम इसे पानी नहीं पिलाएंगे, अगर ये पीना चाहे तो इससे पूछ लो। तब तक विश्वामित्र पीछे लौटे आए। क्या हुआ, ये लड़का जमीन पे कैसे गिर गया? अरे मर गया क्या? बोले नहीं महाराज मरा नहीं है, प्यास के कारण बेहोश हो गया। हाँ अभी मरा नहीं है, बेहोश हुआ है और थोड़ी देर बाद मर जाएगा। और मर जाएगा तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? अरे नुकसान तो हमारा है। तो तीनों में से एक भी मर गया, कौन देगा हमारे संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा? ये कमंडल ले ले, पानी पिला ले, जिंदा बना रहे, मरे नहीं। बोले प्रभु हम पानी नहीं पिलाएंगे। तुम क्यों पिलाओगे? हम पिलाएंगे, नुकसान तो मेरा है। देख लिया रोहितास, तेरे बाप के दिल में तेरे लिए कोई तरस नहीं है, लेकिन तेरा ये तरस मुझसे नहीं देखा जाता। ये कमंडल ले लो, पानी पी लो, जिंदा बने रहो, मरो नहीं। तो रोहितास बोले बाबा जी हम पानी नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पियोगे? तो रोहितास ने उत्तर दिया है, महाराज सुनो। तो रोहितनी जवाब दो, ए ब्राह्मणी आप तो ज्ञानी, और पानी ना हमको दिखलइयो, हम खुदाई पानी पानी
शीश पे रखो गो की कलंक की बने निशानी। उत्तर दिया है हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितास ने, बाबा जी हम पानी नहीं पिएंगे, और हम पानी तब तक नहीं पिएंगे जब तक तुम्हारे कर्जा को पूरा नहीं कर लेते, क्योंकि वो लोग समाज में कभी सर उठा के नहीं चल पाते जिनके सर पे कर्जा होता है। उठे हो फिर आगे बढ़े। अब काशी में जिस समय पहुंचे तो गलियों में विश्वामित्र आवाज लगाने लगे, सुनो गांव के लोगों, आज तुम्हारे काशी के बाजार में 3 प्राणी बिकने को आया। उम्र में अंतर है, कीमत में कोई अंतर नहीं। एक लेना चाहते हो 20 बार सोना, 2 लेना चाहते हो 40 बार सोना। जिस किसी सज्जन को लेना हो वो हमारे पास चलाए। अब विश्वामित्र ने गलियों में आवाज लगाई और बोले कि 3 प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, और लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं। आवाज लगा रहे विश्वामित्र, और जब ये आवाज गांव में पहुंची है तो सब लोग भाग खड़े हुए हैं देखने के लिए। ऐसी कौन सी मुसीबत है जो 3 प्राणी बिकने आए। अब देखने वालों की तो भीड़ वहां बहुत इकट्ठी हो गई, लेकर खरीदने वाला कोई नहीं है। हरिश्चंद्र सबके चेहरा की तरफ देख रहे, कोई तो कुछ कहे, कोई तो कुछ कहे, लेकिन कोई नहीं बोलना। जैसे जैसे समय दिन ढलता जा रहा है वैसे वैसे हरिश्चंद्र का चेहरा उतरता जा रहा है। सबके चेहरा की तरफ निहार रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं आवाज आई। जब शाम हो गई तो उस भीड़ से एक मेहतर निकलता हुआ आगे आ गया। कौन बेच रहा है? विश्वामित्र बोले हम। क्या चाहिए? बोले इस लड़की को और इस बच्चे को छोड़ करके इस नौजवान को तुम खरीद लेंगे, वो भी एक शर्त है हमारी, अगर ये हमारे घर पे चल के मरघटिया का काम करे तो, वैसे नहीं। तो हरिश्चंद्र ने जब मेहतर के ये शब्द सुने हैं तो दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बोले भैया मरघटिया से भी घटिया तेरी निगाह में कोई काम हो वो मुझे दे देना, लेकिन तुम मुझे खरीद जरूर लो। अब हरिश्चंद्र मेहतर से अपने दिल की बात कहते हुए बोले कि आखिर भूप के नीर और जाने कहा लिखिए कर मन में। रोने लगे हरिश्चंद्र और बोले जाने कहा लिखी कर मन में
हरिश्चंद्र ने मेहतर से दोनों हाथ जोड़ के एक बात कही है, भैया मर घटिया से भी घटिया तेरी निगाह में कोई काम हो वो मुझे दे देना, लेकिन तुम मुझे खरीद जरूर लो। मेहतर कहने लगा रो नहीं, खरीद लूंगा। ये बात चली रही है, तब तक एक ब्राह्मण आगे आ गया। कौन बेच रहा है? विश्वामित्र बोले हम। क्या चाहिए? बोले इस लड़की को और इस बच्चे को हमें दे दो। ये लड़की घर पे भोजन बनाएगी और बच्चा ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, तो पूजा के लिए बाग से फूल ही तोड़ता रहेगा रोजाना। देखिए 20 बार सोना मेहतर के घर से आया, 40 बार सोना ब्राह्मण के घर से आया। वैसे पति और पत्नी पुत्र तीनों प्राणी पास ही खड़े थे। जब कीमत पूरी हो गई तो हरिश्चंद्र मेहतर के पास जाके खड़े हो गए और रानी तारा रोहितास ब्राह्मण के पास जाके खड़े हो गए। कलेजा फट गया। हरिश्चंद्र के मुंह से कुछ नहीं निकला, सिर्फ एक ही बात निकली है, मेरे घर की गृहिणी तेरी जय हो। दुनिया भर में हर आदमी हर काम कर लेता है तारा, लेकिन अपनी पत्नी को कभी नहीं बेचता। ये हम ही पहले इंसान है जो हमने अपने मतलब के लिए तुम्हें बेच दिया तारा। कभी भूल करके ये ध्यान न करना कि तुम्हारी शादी भी किसी के साथ हुई थी। हरिश्चंद्र अपनी पत्नी की चेहरा की तरफ देख करके रोते हुए बोले चली जाओ तारा, कभी भूल के ये ध्यान न करना। जाओ नर मरते मरते भी और पत्नी को नहीं बेचते, और ये हम ही पहले पापी है जो सब मर्यादा में लगे। ए भद्रे तुम जा रहे ना, बस सुखी रहना। तुम जहरा बासुकी ना, अब याद हमारी करियो ना। जा धर्म के पीछे भी छुड़ गए, जा धर्म को पीछे दिखाई हो ना। हरिश्चंद्र के जब ये शब्द सुने तो तारा रोने लगी। ब्राह्मण विश्वामित्र से दोनों हाथ जोड़ के बोली, महाराज इतना अन्याय हम लोगों के ऊपर न करो। अगर आपको भेजना ही है तो हमें एक ही जगह भेज दो, मैं बिना पति के दर्शन के जिंदा नहीं रहूंगी। तो विश्वामित्र बोले किसने कहा जिंदा रहो, मरो। अरे दक्षिणा मिल गई, अब जिंदा रहो चाहे कुआं में करो, हमें क्या करना। उठे हो चले गए। हरिश्चंद्र मेहतर के साथ चले, रानी तारा रोहितास ब्राह्मण के साथ चले। क्या गुजरती होगी जब पति और पत्नी को मां जबरदस्ती जुदा किया गया होगा। मुड़ मुड़ के एक दूसरे को तीनों प्राणी देखते जा रहे। हरिश्चंद्र जब थोड़ी दूर निकले गए तो तारा से रुका नहीं गया। तारा दौड़ी, बोली महाराज थोड़ी देर और खड़े हो जाइए, अब पता नहीं कब दर्शन हो आपके, थोड़ी देर और रुक जाइए। और बोली कि जरा देर ठहरो राजन, बोली कि जरा देर ठहरो राजन, और तमन्ना यही है अभी हमने जी भर में देखा नहीं। अभी हमने जी